कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हो और वो इंसान आपको देख ही नहीं रहा। इंस्टेंट माइंड में क्या आता है? इसको कॉन्फिडेंस नहीं है, ये नर्वस है, ये कुछ छिपा रहा है। लेकिन सच क्या है पता है? हो सकता है उसका कल्चर उसको ऐसा ही सिखाता हो सकता है आप उसको कम्प्लीटली गलत जज कर रहे हो। आज हम बात करने वाले हैं आई कांटेक्ट के साइकोलॉजी के बारे में और कैसे अलग अलग कल्चर में एक ही बिहेवियर का मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। और वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट एक्चुअली होता क्या है। सोचो, एक इंडियन स्टूडेंट पहली बार फॉरेन यूनिवर्सिटी में गया। क्लास में प्रोफेसर क्वेश्चन पूछ रहा है और जब प्रोफेसर उसकी तरफ देखकर बात करता है तो स्टूडेंट आंखों से बचने लगता है। प्रोफेसर क्या सोचता है? ये स्टूडेंट अनश्योर है, इसको आंसर नहीं आता, कॉन्फिडेंस लो है। बट रियलिटी, स्टूडेंट के कल्चर में अथॉरिटी फिगर की आंखों में डायरेक्टली देखना डिसरिस्पेक्ट माना जाता था। और यहीं से एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी लेसन स्टार्ट होता है। बिहेवियर सेम होता है, मीनिंग कल्चर डिसाइड करता है। ह्यूमन कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट वर्ड से नहीं, नॉन वर्बल सिग्नल से होता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन का सिग्निफिकेंट पोर्शन बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन से इंटरप्रेट होता है। आई कांटेक्ट स्पेशली पावरफुल सिग्नल है क्योंकि ब्रेन इसको डायरेक्टली अटेंशन और इंटेंशन से लिंक करता है। जब कोई हमारी आंखों में देखता है, ब्रेन ऑटोमेटिकली इवैल्यूएट करता है, फ्रेंड या थ्रेट, इंटरेस्ट या रिजेक्शन, कॉन्फिडेंस या इनसिक्योरिटी। इसीलिए आई कांटेक्ट इमोशनली इंटेंस फील होता है। ये सिर्फ देखना नहीं, ब्रेन कन्वर्सेशन होती है। डिफरेंट कल्चर में आई कांटेक्ट का मीनिंग चेंज हो जाता है। वेस्टर्न कल्चर जैसे यूएसए, यूरोप, यहाँ डायरेक्ट आई कांटेक्ट को एसोसिएट किया जाता है कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी और लीडरशिप से। और अगर आप आई कांटेक्ट अवॉइड करते हो तो लोग अज्यूम करते हैं नर्वस, डिसऑनेस्ट या लो सेल्फ स्टीम। एशियन कल्चर जैसे चाइना, जापान, कोरिया, यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है। अथॉरिटी या एल्डर्स के सामने डायरेक्ट आई कांटेक्ट कभी कभी चैलेंज या डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। इसीलिए लोग यहाँ अवॉइडेंस इनसिक्योरिटी नहीं, सोशल इंटेलिजेंस होती है। जबकि इंडिया में मिक्स पैटर्न देखने को मिलता है। एज डिफरेंसेस, रूरल वर्सेस अर्बन, जेंडर डायनामिक्स और सोशल हियरार्की। फॉर एग्जांपल, एल्डर्स के सामने ज़्यादा आई कांटेक्ट कभी कभी बदतमीजी माना जाता है, लेकिन कॉरपोरेट इन्वायरमेंट में सेम बिहेवियर कॉन्फिडेंस माना जाता है। मतलब एक ही इंसान दो अलग अलग इन्वायरमेंट में डिफरेंट इंटरप्रेट हो सकता है। इसी तरह एक और लेयर ऐड होती है, जेंडर। कई कल्चर में गर्ल्स को चाइल्डहुड से सिखाया जाता है, ज़्यादा स्टेयर मत करो, नज़र नीचे रखो, मॉडेस्टी शो करो। इस कंडीशनिंग का इम्पैक्ट एडल्टहुड तक रहता है। इसीलिए कभी कभी आई कांटेक्ट इशू कॉन्फिडेंस का नहीं, कंडीशनिंग का होता है। कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट का मतलब स्टेयरिंग नहीं होता। कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट होता है नेचुरल, रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना ज़रूरी है। हर आई कांटेक्ट सेम नहीं होता। आई कांटेक्ट मेनली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, पावर बेस्ड आई कांटेक्ट। कुछ लोग कंट्रोल, अथॉरिटी और डोमिनेंस बनाए रखने के लिए लॉन्ग स्टेयरिंग, लेस ब्लिंकिंग, फेस स्टिल और इमोशनल मिनिमल रखते हैं। इस टाइप का गेज ब्रेन को सिग्नल देता है ये पर्सन स्ट्रांग है, केयरफुल रहो। एग्जाम्पल के तौर पर कभी इंटरव्यूज़ में आपने नोटिस किया होगा, इंटरव्यूअर कंटिन्यूसली आंखों में देखता है
आपको प्रेशर फील होता है। क्यों? वो कनेक्शन नहीं, इवोल्यूशन मोड होता है। ब्रेन थ्रेट मोड एक्टिवेट कर देता है। सेकंड है कनेक्शन बेस्ड आई कांटेक्ट। जबकि कुछ लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग, वार्मथ और प्रेजेंस के लिए सॉफ्ट आइज, नेचुरल ब्रेक्स, रिलैक्स्ड फेस और माइक्रो एक्सप्रेशन रखते हैं। इस टाइप का गेज ब्रेन को सेफ्टी सिग्नल देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी किसी क्लोज फ्रेंड से बात की और उसकी आंखों में देखकर आपको रिलैक्स्ड फील हुआ। सेम एक्शन बट डिफरेंट इंटेंशन, डिफरेंट फीलिंग। रियल कॉन्फिडेंस स्टेयरिंग से नहीं, एवॉइडेंस से नहीं, नेचुरल रिदम से आता है। और सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं वो है कंस्टेंट स्टेयरिंग। ये अग्रेशन को दिखाता है। बिल्कुल अवॉइड करना, ये डिसकनेक्टेड लगता है। ओवर थिंकिंग ऑकवर्डनेस क्रिएट करता है। फेक कॉन्फिडेंस अननेचुरल फील होता है। कॉन्फिडेंस एक्टिंग नहीं होता, कंफर्टेबल होता है। अगर आप आई कांटेक्ट इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप कुछ प्रैक्टिकल स्टेप फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप, लिसनिंग आई कांटेक्ट रूल। जब आप सुन रहे हो तो आई कांटेक्ट ज़्यादा रखो और जब बोल रहे हो तो नेचुरल ब्रेक्स लो। क्यों? लिसनिंग आई कांटेक्ट ट्रस्ट बिल्ड करता है। स्पीकिंग ब्रेक्स और थिंकिंग अलाउ करता है। सेकेंड स्टेप, स्लो ब्लिंक रूल। ओकेजनल स्लो ब्लिंक ब्रेन को सेफ्टी सिग्नल देता है और एनिमल्स में भी ये ट्रस्ट सिग्नल होता है। थर्ड स्टेप, हाफ स्माइल इफेक्ट। सॉफ्ट स्माइल और आई कांटेक्ट इंस्टेंट वार्मथ क्रिएट करता है और डोमिनेंस भी रिमूव करता है। फोर्थ स्टेप, शॉर्ट ब्रेक्स। शॉर्ट ब्रेक्स लेना, फिर से रिकनेक्ट करना। ऐसा करने से आप नेचुरल लगते हो, इससे आप कॉन्फिडेंट भी दिखते हो। नेक्स्ट टाइम जब कोई आपकी आंखों में ना देखे, इंस्टेंट जज मत करना। हो सकता है वो नर्वस हो सकता है वो रिस्पेक्टफुल हो सकता है उनका कल्चर अलग हो। ह्यूमन बिहेवियर को समझना कॉन्फिडेंस से ज़्यादा पावरफुल स्किल है, क्योंकि जब आप लोगों को समझने लगते हो तो आप कनेक्ट करने लगते हो। ह्यूमन बिहेवियर को समझने की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जो चीज़ें हमें सरफेस लेवल पर दिख रही होती है उनके पीछे की कहानी कुछ और होती है। और इसी तरह आई कांटेक्ट भी उन्हीं चीज़ों में से एक है। अगर आपको ऐसे साइकोलॉजिकल इंसाइट्स एक्सप्लोर करना इंटरेस्टिंग लगता है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो, जो शायद आपको लोगों को और बेटर समझने में हेल्प करे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।